पम पम पम, ये देश है वीर जवानों का, बेलों का मस्तानों। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार आप सभी को एसके मैथ क्लास से लालगंज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह त्रिकोणमिति के तीसरी वीडियो है। दूसरी वीडियो में प्रश्नावली 8.1 के 1 से 3 तक के क्वेश्चंस को हमने बनाए थे और आज देखिए क्वेश्चन 4 से कहाँ तक बनता है। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन 4 क्या है, आपके बोर्ड पर है। क्वेश्चन 4 में यही है, कहता है यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात करना है। दोस्तों इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले नंबर जो दिया उसको लिखते थे ना, यही था। और तो देखिए ये है आपका 15 cot a बराबर में 8, ये आपको दिया। उसके बाद अगर ये 15 देखिए ये कॉट के साथ है, इंटू में है यानी गुना में है, इसको उठा के अगर इधर भेजेंगे तो बराबर के इधर आएगा तो ये बनेगा बटा में। तो ये आपको आएगा कितना, कॉट ए बराबर बनेगा 8 बटा में 15। दोस्तों अब फिर हमको कॉट ए के सूत्र आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। ये कॉट का सूत्र क्या था, तो कॉट के सूत्र के लिए हमने ट्रिक बताया थे ये वाला कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले वाला था। ये आपके ट्रिक थे जिसमें हमसे याद किए थे कि साइन कॉस टेन। उसके बाद हम उल्टा ये बताए थे कि साइन को उल्टा कॉसेक होगा, कॉस को उल्टा सेक होगा और टेन को उल्टा कॉट होगा। तो देखिए दोस्तों क्या है, कॉट है तो कॉट किसका उल्टा होगा, टेन के उल्टा होगा। तो ये जो उल्टा करेंगे अगर तो b जो है ऊपर जाएगा और p जो है वो नीचे आएगा। तो कॉट का जो सूत्र बनेगा ये बनेगा आपका b बटा में h, बस सॉरी h नहीं p, b बटा में बना p और इधर आया 8 बटा में 15। अब ये देखिए b बराबर बना 8 आपका और p बराबर बना कितना 15, ये बना p बराबर 15। अब दोस्तों ये आपको b हो गया p हो गया। अगर जो त्रिभुज बनाए कि समकोण त्रिभुज लें जिसमें अगर इसको a माने, अगर ये b बनेगा और अगर c बनेगा और ये वाला भाग समकोण होगी तो आपको h चाहिए, ठीक है ना। h कितना निकालेंगे, h निकालने के लिए सबसे पहले तो p देखिए, अगर कोण अगर हम यहाँ a बना ले तो कोण अगर a बनेगा तो ये नीचे वाला जो BC होगा ये आपका p बन जाएगा और ये जो AB होगा ये आपका b बनेगा और रह गया h। तो h तो ये हमेशा समकोण के सामने वाला होता है तो ये वाला बनेगा h, ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या है, मेरे पास में तो है 8 है और सॉरी b है 8 है और p है 15, बच गया है h और h को निकाल लेंगे। h निकालने के बाद जो हमें पूछा है उसके मान को रख देंगे, ठीक है ना। तो देखिए h निकालते हैं, h को कैसे निकालेंगे, तो h बराबर आपका सूत्र बनेगा रूट अंडर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस में बनेगा बी स्क्वायर, ये आया h। और दोस्तों जो आपका क्या था, जो p था और b था, ठीक है ना। तो p कितना निकाले थे 15 था और b था 8, ठीक है ना। तो अगर इसको हम ऐसे लिखे थे उस समय कि कॉट a बराबर था b बटा में p और जिसमें से b बाई p में आपका मान कितना था 8 बटा में 15 था, ठीक है ना। तो b के सामने 8 था और p के सामने 15 था। तो देखिए p है और p के सामने वाला 15, तो p के जगह पे कितना बैठेगा आपका 15 होगा और इसका स्क्वायर कर लेंगे प्लस आएगा और b कितना है 8 है तो इसको 8 लिखेंगे और इसके बाद फिर स्क्वायर करेंगे। उसके बाद देखिए क्या आया आपका h और इसको 15 का स्क्वायर लीजिएगा तो बन जाएगा आपका 225 और प्लस 8 का स्क्वायर लेंगे बनेगा 64। h बराबर आया, दोनों को अगर जोड़ दें तो 125 और 64 के जोड़े तो 4 और 5 9 हुआ और 6 2 8 हुआ और 2 यानी कि 289। h अगर 289 का गुणनखंड टूटते हैं तो आएगा 17 गुने 17, तो h बराबर आपका मान आया कितना 17। h हमारे पास आ गया 17। पूछा क्या था, पूछा था कि साइन a और सेक a। तो पहले लिखेंगे साइन a, साइन के सूत्र क्या है देखिए
P/H, तो यह आपका P/H। उसके बाद P का जो मान था वो कितना था, देखिए P के सामने 15 बैठाए हुए हैं, तो P आपका था 15 और H कितना था 17 निकल गया, तो यह आया 17। ये बना साइन A का आंसर। फिर उसके बाद सेक A, आराम से लिखे, सेक A बराबर, सेक किसका उल्टा होगा, कॉस के उल्टा होगा, और सेक अगर कॉस के उल्टा करेंगे तो देखिए H ऊपर जाएगा और B नीचे आएगा, तो ये बनेगा H और नीचे आएगा आपका B। उसके बाद अगर H कितना है 17 है और B कितना था, तो B था आपका 8, ये हुआ 8, ठीक है। ये इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 के। फिर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ये है आपका कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन कितने बार बोर्ड में आया है तो नहीं याद है भाई, फिर भी अनुमान से कहेंगे 5-7 बार से तक कम नहीं आया होगा, ठीक है ना। इसलिए देखिए आराम से, और कैसे बनेगा। सबसे पहला नंबर तो दिया सेक थीटा। अब सेक थीटा का आपको जो दिया उसको एक बार लिखिए। तो क्या दिया, सेक थीटा कितना दिया आपका 13/12। अब सेक थीटा का जो सूत्र होगा यह क्या होगा, तो आइए पंडित जी याद करके लेके आते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ये था आपका ट्रिक। इस पर से हम कहे थे कि उल्टा होगा, क्या होगा, सेक किसका उल्टा होगा, तो कॉस का उल्टा होगा, ठीक है। और कॉस यहाँ है और इसको उल्टा करेंगे तो H ऊपर जाएगा और B नीचे आएगा, ठीक है ना। तो सेक के लिए क्या लिखेंगे, H/B, ठीक है ना। ये आया सेक, और सेक का जो मान है कितना 13/12 है। अब दोस्तों देखिए कि H के सामने कितना आया 13, तो H बराबर आपका बना 13, और B के सामने है 12, तो B बराबर बना आपका 12। क्या बच गया P, और P निकालेंगे। P निकालने के लिए बस वही सूत्र का उपयोग करेंगे, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे P, देखिए कि P आपको निकालते हैं इधर, P बराबर √H² माइनस के बनेगा B², ठीक है ना। और ये आपका बना P बराबर √H के मान देखिए कितना है 13, तो ये बनेगा आपका 13² माइनस, और सही से इसको लिख लें 13² और माइनस में बना B बना आपको 12, तो ये बना आपका 12²। उसके बाद देखिए P हुआ बराबर √13² करेंगे तो हो जाएगा 169, माइनस 12² कीजिएगा तो हो जाएगा 144। उसके बाद P बराबर आएगा √169 में से 144 को घटाते हैं तो मिलेगा आपको 25। 25 को गुणनखंड अगर तोड़िएगा तो आएगा कितना, 5 × 5 बनेगा, रूट के अंदर 2 5 मिल गया तो एगो 5 आ जाएगा बाहर, तो P निकल के आया कितना 5। अब आपको निकालने के लिए क्या कहा, निकालने के लिए कहा कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि सेक को छोड़ देना है और बाकी बात पांचों का अनुपात निकालना है, ठीक है ना। तो पांचों का अनुपात निकालेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे। पहले तो लिखेंगे साइन थीटा, और उसके बाद आएगा आपका कॉस थीटा, फिर बनेगा आपका टेन थीटा, उसके बाद बनेगा कॉसेक थीटा, टेन तो सेक तो है ही, तो सेक को छोड़ ही देंगे, अब आ जाएगा कॉट थीटा। ये आपका सेक को छोड़कर बाकी बात जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात था वो हमने लिखा। अब आगे देखिए साइन का सूत्र क्या होगा, P/H होगा, कॉस का क्या होगा B/H होगा, टेन का क्या होगा P/B होगा, और कॉसेक का आपका सूत्र बनेगा, ये साइन के उल्टा होगा तो H/P होगा, और कॉट होगा टेन का उल्टा तो हो जाएगा B/P होगा, ठीक है। इस तरीके से आपका सभी के सूत्र बन गए। साइन के लिए बना P/H, कॉस के लिए बना B/H, और टेन के लिए बना P/B, कॉसेक आया H/P और कॉट आया B/P। उसके बाद मान सबको रख देंगे, बन जाएगा। देखिए मान रखते हैं P/H, P कितना है 5 है, और H कितना था, H था आपका 13, ये आया साइन का 5/13। फिर उसके बाद कॉस, तो कॉस का कितना आया, क्या सूत्र है B/H, B है आपका 12 और H है 13, तो ये बनेगा आपका 12/13। उसके बाद टेन में P और B, तो P कितना है 5 और B है 12, यानी कि 5/12 हुआ। और फिर है कॉसेक, कॉसेक में आपको है
सूत्र का आता है h/p, तो h कितना है, तो h है 13 और p आया 5, तो ये बना आपका 13/5। और उसके बाद बना कॉट, कॉट क्या है, तो कॉट में है b और p, तो b आपका है 12 और p है 5, तो यहाँ लिखेंगे 12/5। ठीक है, तो ये आपका इससे जो क्वेश्चन है 5 नंबर के सारे आंसर है। ठीक है ना, साइन थीटा के बना 5/13, कॉस थीटा के बना 12/13, टेन थीटा के बना 5/12 और कोसेक थीटा के बना 13/5 और कॉट थीटा के बना 12/7। इस तरीका से 5 नंबर जो क्वेश्चन था ऐसे बनाएंगे। और क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको है दिखाना यानी कि सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि कोण ए बराबर कोण बी। पहले पूरा क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है हो तो जहां cos ए बराबर cos बी हो, दिखाए कि कोण ए बराबर कोण बी। दोस्तों क्या दिया हमें कि ए और बी न्यून कोण है। सबसे पहले तो एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। देखिए फर्स्ट जो त्रिकोणमिति के वीडियो थी यानी कि जो मेरा लेक्चर्स था, जिसमें हमने क्या बताया कि एक समकोण त्रिभुज होता है जिसका एक तो समकोण होते हैं और बाकी बात दो जो कोण होते हैं न्यून कोण होते हैं। ठीक है ना, और सेम उसी प्रकार के क्वेश्चन है। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो यार आपको समझ में कहीं आ जाए तो आ जाए, नहीं तो लगता नहीं है कि आएगा, इसलिए पहले तो जरूर देखे सारा वीडियो। देखिए क्या दिया, तो हमें कहा है कि कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। ठीक है ना, तो ए और बी ये यहाँ तो बनेगा नहीं। ठीक है ना, क्यों नहीं बनाया, क्योंकि ये समकोण है, ये न्यून कोण नहीं है। न्यून कोण आपको एक यहाँ है और एक यहाँ है। ठीक है ना, ये दो आपका न्यून कोण है। ठीक है, तो हम इसमें से इसको ए और इसको बी कहीं मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हम ए मान रहे हैं और ये वाला इसको बी मान रहे हैं और ये वाला आपका बनेगा सी। ठीक है, तो ये बना आपका न्यून कोण में कोण ए और कोण बी, और कोण जो सी था ये बना आपका समकोण यानी कि 90 डिग्री। ठीक है, समकोण में 90 डिग्री नहीं दर्शाते हैं, बाकी 90 डिग्री का ही समकोण होता है। आगे देखिए तो क्या है, cos ए बराबर में cos बी हो। ठीक है ना, यानी कि कहने का मतलब है कि अगर cos का जो a है वह cos b के बराबर हो। ठीक है, तो दिखाना है कि कोण a और कोण b जो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया है कि cos a और बराबर में दिया cos b, ये आपको दिया। अब दोस्तों देखिए कि cos a यानी कि cos यहाँ पर कौन बनाया होगा, तभी तो ये cos है। अब एक बात ध्यान दीजिए कि अगर cos का जो सूत्र अगर हम लिखें तो क्या बनेगा, सूत्र क्या बनेगा, तो सूत्र बनेगा b/h। ठीक है ना, यही था cos थीटा बराबर b/h। फिर इधर भी cos a है तो सूत्र तो वही आएगा b/h आएगा। बाकी अब क्या कहा है कि एक जगह कोण ए है और दूसरी जगह कोण बी है। ठीक है ना, और हम क्या बताए थे कि कोण के अनुसार जो होगा वह लंब आधार बदल जाएंगे। ठीक है ना, तो देखिए कोण ए यहाँ है, तो जब कोण ए ई होगा तो ये वाला बनेगा पी यानी कि बी सी का या सी बी का, कोई दिक्कत नहीं है, ये बन जाएगा आपका पी। उसके बाद ये जो ए और सी होगा ये बनेगा आपका बी और ये वाला बनेगा ए, बी बनेगा एच। ठीक है ना, किसके अनुसार बनाया, सब कोण ए के अनुसार। अब देखिए कि बी का तो यहाँ कुछ मान है नहीं, सॉरी बी नहीं पी है, बी यहाँ है तो बी का तो कुछ ही मान है नहीं, तो ये जो भुजा है ए सी यही बनेगा बी। ठीक है ना, पी आपका आया ए सी, ये बना बी। ठीक है, और एच जो यहाँ इसका भी मान नहीं तो ये बनेगा ए बी। ठीक है ना, ये भुजा से ले लेंगे तो ये आपका ए बी एक भुजा जो है ये बन जाएगा एच के मान, तो ये आया आपका ए बी एच की जगह। ठीक है, बराबर ये बना बी। अब बी में देखिए क्या कहा, cos बी। अब देखिए दोस्तों जब ये वाला कोण को अगर यहाँ हम थीटा बनाए, ठीक है ना, ये थीटा बनेगा तो ये कोण आया, इसके सामने जो ये वाला बना ये क्या बना, पी बना। ठीक है ना, तो ये आपका आया पी और ये वाला बनेगा बी। ठीक है, ये बदल जाएगा। क्या हुआ कि बदला, तो कोण जो cos बी है तो cos बी में आपका जो b बना कथी बना, ये b और c बना। ठीक है ना, तो ये बना आपका b और c। उसके बाद h क्या बनेगा, तो h बनेगा a b a। ठीक है ना, तो ये बनेगा a और b। ठीक है,
उसके बाद देखिए कि ए बी से भी तो कट गया। अब हमें क्या मिला, ए सी और बराबर में मिला बी सी। अब दोस्तों देखिए कि अगर ए सी जो है वह बी सी के बराबर है, ए सी कहाँ है तो ए और यहाँ सी है, ये है आपका ए सी और ये देखिए बी सी। तो अगर ए सी जो है बी सी के बराबर में भुजा है, ठीक है, तो स्वाभाविक है जो कोण ए होगा और ये कोण जो यहाँ ए है और ये वाला कोण बी है, तो ये दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ताकि यहाँ से हम लिखेंगे इसलिए ए सी और बी सी दोनों भुजा बराबर होने के कारण कोण ए बराबर में कोण बी है। यही है इसका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा आपको कि यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो एक नंबर में क्वेश्चन दिया कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, बटा में आया 1 के प्लस में cos थीटा इंटू 1 माइनस में cos थीटा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया cot स्क्वायर थीटा का मान निकाले। देखिए 2 नंबर तो इजीली है, इसका स्क्वायर कर देंगे आ जाएगा, बाकी 1 नंबर थोड़ा जाएगा, क्वेश्चन बनेगा। देखिए क्या दिया cot थीटा। अब दोस्तों ध्यान दीजिए cot थीटा में दिया आपका 7/8, 7/8 आपका जो आया ये cot थीटा आया। उसके बाद cot थीटा का जो सूत्र था यह था कि b/p, इधर आया 7/8। अब दोस्तों देखिए कि b के सामने कितना बना 7 और p के सामने बना आपका 8, तो h निकालेंगे। h निकालने के लिए वही सूत्र का उपयोग करेंगे, h बराबर √p² प्लस में आएगा आपका b², ये आपका सूत्र हो गया। अब h आया √, p कितना आया, p बना आपका 8 है, तो ये बना 8 का स्क्वायर और प्लस b बना आपका 7 यानी कि 7 का स्क्वायर, ये बना h। अब कितना आया, 8 का स्क्वायर कीजिएगा 64 हो जाएगा और 7 का स्क्वायर कीजिएगा बन जाएगा आपका 49। उसके बाद बनेगा h और ये आएगा आपका जोड़ देंगे 9 4 13 हासिल 1 6 4 10 11 यानी कि 113, इसका गुणनखंड नहीं टूट सकता है, ठीक है ना। तो h का मान आया √113। अब दोस्तों क्या दिया क्वेश्चन हमें है दिए हुए ही ना है कि आपका क्वेश्चन है 1 प्लस में साइन थीटा और इनटू में है 1 माइनस में साइन थीटा, ये है आपका। फिर नीचे है 1 प्लस में cos थीटा और ब्रैकेट फिर माइनस और 1 माइनस में cos थीटा, ये है आपका। 1 प्लस में साइन थीटा इंटू 1 माइनस में साइन थीटा, फिर बटा में 1 प्लस में cos थीटा इंटू 1 माइनस में cos थीटा, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों एक सूत्र हम सब पढ़े हैं बचपन में, ठीक है ना, कि a² माइनस b² बराबर a प्लस में b इंटू a माइनस में b, ये था आपका सूत्र, ठीक है ना, कि a² माइनस b² बराबर a प्लस में b इंटू a माइनस b। अब क्या दिया है, इस तरह से दिया है कि a प्लस में b इंटू a माइनस में b दिया, तो इस रूल पर हम लाएंगे, ठीक है ना, कि एक a² कर लीजिए और b² कर लीजिए। देखिए अब a² करेंगे तो a के यहाँ पर क्या है 1 के स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर कीजिएगा तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये बना। दूसरा लीजिए, दूसरा नीचे में आइए तो फिर 1 के स्क्वायर कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, फिर माइनस और b के मान बनेगा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आइए 1 के स्क्वायर आप कीजिएगा तो आपको मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा ही रहेगा। नीचे आइए तो ये बनेगा 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा, उसके बाद cos स्क्वायर थीटा लेंगे तो ये बनेगा cos स्क्वायर थीटा। आगे देखिए आप इसका जो मान होगा उसको अगर रखें तो मान क्या था कि आपको क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 1 और माइनस साइन के सूत्र क्या आएगा p/h आएगा, तो आया p और बटा में h, इसका स्क्वायर कर लीजिए। और फिर बटा में आइए 1 माइनस कॉस का बनेगा b/h और इसका भी क्या कीजिए स्क्वायर कीजिए क्योंकि स्क्वायर में है। उसके बाद अब देखिए कि ये जो b है आपका 7 है, p कितना है 8 है और h कितना √113 है। तो देखिए आप कि आएगा 1 के 1 माइनस और p कितना हुआ p1 आपका 8, तो ये लिखिएगा 8 और बटा में आइए h कितना है, h है आपका 113 √113
13। ये है आपका h, और इसका देखिए होल स्क्वायर है ना, तो इसको भी क्या लीजिए होल स्क्वायर, और बटा में आइए, बटा में लीजिएगा तो ये बनेगा आपका 1 माइनस, और b कितना है, b आपका है 7, तो लिखेंगे 7, और h कितना है, तो वही है √113, ठीक है ना। उसके बाद इसका भी क्या कीजिए स्क्वायर, ठीक है, ये आया। तो उसके बाद आगे देखिए आगे कैसे बढ़ेंगे, इसको थोड़ा मिटाते हैं। अब देखिए क्या था कि 1 है तो 1 आएगा, और माइनस, अब देखिए 8 के स्क्वायर कीजिएगा तो बन जाएगा आपका 64, और बटा में आइए, और √113 का अगर स्क्वायर कीजिएगा तो 113 ही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये आएगा आपका 113। बटा में आइए, फिर आइए देखिए 1 के स्क्वायर बनेगा 1 माइनस 7 के स्क्वायर लीजिएगा तो हो जाएगा 49, और 113 के √113 का अगर स्क्वायर कीजिएगा तो ये भी आपको कितना आएगा 113 ही आएगा, ठीक है ना। उसके बाद इसको बटा में 1 मान लीजिए, और इसके भी बटा में 1 मान लीजिए। अब क्या कीजिए, इसका भिन्न घटाव कर दीजिए, और इसका भी भिन्न घटाव कीजिए, तो ये आपको बनाएगा, आपको अलग भिन्न घटाव कर रहे हैं, तो 1 और 113 के एलसीएम आएगा 113। अब देखिए आगे कि अगर एलसीएम जब हम 113 निकालें तो इसमें इससे भाग लगाएंगे, 113 बार में ही जाएगा, 113 से 1 में गुना करेंगे तो आपका आएगा 113 माइनस ये 113 से 113 एक मरते कट, 1 में 64 से गुना कीजिए तो आ जाएगा 64। नीचे आइए, फिर इसका भी एलसीएम लीजिए, तो इसका एलसीएम लेंगे तो आपको कितना आएगा 113 ही आने का है, और 1 से 113 में भाग लगाएंगे, 113 बार में कटेगा, 113 में 1 से गुना करेंगे तो 113 आया माइनस, और ये 113 से 113 एक बार में चल जाए, 1 में 49 से गुना करेंगे तो आया 49। उसके बाद आगे देखिए 113 में से 64 को घटा लीजिए तो ये आएगा, ए में 7 से लेंगे 13, 13 में से 4 गया तो बनेगा आपका 9, ये हो जाएगा कितना 10, 10 में से 6 गया तो बना 4, नीचे आया आपका 113, और बटा में आइए 113 में से 49 घटाएंगे तो मिल जाएगा आपका 64, और नीचे बने 113। अब आगे क्या कीजिए, इसको ऊपर वाला को सेम लिखिए और नीचे वाला को पलट दीजिए, तो आ जाएगा 49 बटा में 113 गुना करें, 113 ऊपर जाएगा और नीचे में आ जाएगा 64, 113 से 113 कट जाएगा और मिलेगा 49 बटा में 64, ये आपका मिला 1 का आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया, क्वेश्चन नंबर 2 तो आसान था, क्या कहा था कॉट स्क्वायर थीटा, ये निकालना था। कॉट का तो मान आपको दिए हुए है ना, कितना दिए हुए हैं 7 बटा में 8, तो इसी को स्क्वायर कर लीजिए, 7 बटा में 8 स्क्वायर कर लीजिए, तो स्क्वायर कीजिएगा तो 7 के स्क्वायर हो जाएगा 49, 8 के स्क्वायर हो जाएगा 64, बस यही इसका आंसर होगा, ये क्वेश्चन नंबर 7 का।